बंधुगण, उज्जयिनी भूमि केवल ताहार राजप्रसाद और वैभव पाई नुहे, ताहार न्याय पाई मध्य प्रसिद्ध थिला। कुहाजाए जेउठारे राजा विक्रमादित्य राजत्व करुथिले, सेठारे अन्यायर अंधकार अधिक दिन रही पारु नथिला। किंतु आपण माने केबे भाबिछंती कि सबुठारु बड़ अन्याय अस्त्र द्वारा नुहे, बरं चिंताधारा द्वारा हुए। जेतेबेले जने महिलांकु चिंता करिबार अधिकाररु वंचित करा जाए, जेतेबेले तांकु जीवंत अवस्थारे अंधकाररे कबर दिया जाए, एवं जेतेबेले तांकर नीरवताकु तांकर सबुठारु बड़ अपराध भावे विवेचना करा जाए, सेतेबेले न्याय सिंहासनरु अवतरण करे नाही, बरं छद्मवेशरे रास्तारे घुरिबाकु लागे। बंधुगण, आजिर कहानी कौनसी युद्ध किंबा षड्यंत्र विषय नुहे। यह जने महिलांक ज्ञान, पुरुषर अहंकार एवं एक एमिति न्यायर कहानी जहाँ विलंबित होई पारे किंतु केबे विफल हुए नाही। एही कहानी केवल गल्प नुहे, यह एक दृष्टि परिवर्तनकारी सत्य। सेही समयरे उज्जयिनी सहर ताहार वैभव, धार्मिकता और न्याय पाई प्रसिद्ध थिला। शक्तिशाली, न्यायवान और लोकमुखी राजा विक्रमादित्य सेही सहरर शासन करुथिले। कुहाजाए तांको राज्ୟରେ अन्याय दीर्घ समय पर्यंत रही पारुनथिला। जेउठारे अन्याय जन्म नेउथिला, सेठारे न्याय ताहार अंत करुथिला। राजा विक्रमादित्य मने करुथिले, राजांको कर्तव्य केवल सिंहासन रे बसी शासन करिबा नुहे, बरं प्रजांको दुख सुखकु निज हृदय अनुभव करिबा। सेही कारणरू से बेले बेले छद्मवेश धारण करी दरबारर चमकरू दूरे रही सहरर गलीगुड़ी को घूरी घूरी सत्य को जानिबाकु चेष्टा करुथिले। से दिन अमावास्यार राति, आकाश मेघाच्छन्न, घोर अंधकार छाईथिला एवं ठंडा पवन बहुथिला। सेही समयरे जने सरल ब्राह्मणर वेश धारण करी हातरे कमंडलू धरी राजा विक्रमादित्य उज्जयिनीर रास्तारे बुलुथिले। प्रत्येक पथचारींको मुहंकु देखी से भाबुथिले, काहा मुहनरे संतोष, काहा हृदय वेदना, आउ काहा आखिरे आशा अछि। एक पड़ोसींको घरे से जने वृद्ध नागरिकंकु बसिथिबा देखिले। राजा पचारिले, नमस्कार महाशय, एते रातिरे आपण एठारे काहींकी बसिछंती? वृद्ध व्यक्ति निश्वास छाड़ी कहिले, जीवनर एही पर्यायरे निद कम, चिंता अधिक। कथा हेउथिबा समयरे राजा एक धनी व्यवसायी परिवार विषय जानिले, जहांको पुओ विदेश जाई बहुत धन अर्जन करी फेरी आसीथिला। राजा मने मने भाबिले, जेउठारे धन थाए सेठारे परीक्षा मध्य थाए। से व्यवसायींको घर पाखकु गले। विराट प्रसाद सदृश घरटी बाहरु आलोकित थिला, किंतु भितरे अशांतिर गंध थिला। हठात राजा जने महिलांको हृदय विदारक कांद शुणिले। माँ, मोते बाहर करनी, मु तुमर बोहू। तांको विरोधरे एक कठोर स्वर प्रतिध्वनित हेला। चुप रुह, तुमे आम बोहू नुह। किए जाने कहार संतान को नहीं आसी आम वंशर उत्तराधिकारी बोली दाबी करुछ। राजा भीतर को प्रवेश कले। व्यवसायी स्त्री क्रोधरे कहिले, ब्राह्मण, यह आमर घरोई कथा, एठारु चली जाओ। राजा शांत स्वररे कहिले, माँ, मुन केवल जने अतिथि। एही महिलांकु एभली रातिरे घरु बाहर करा जाउछि, से किए? कांदी कांदी युवती कहिले, मुन एही घरर बोहू। मो स्वामी व्यवसाय पाई विदेश जाइथिले। तांको फेरिबा पूर्वरु एही शिशुटी जन्म नेला, तेणु मोते मिछुआ कुहा जाउछि। धनी व्यवसायी गर्जन करी कहिले, मिछ। विवाह परे मो पुओ ताकु केबे भेटी नथिला, तेबे से किपरि मां हेला? यह केवल पारिवारिक विवाद नुहे, यह न्यायर प्रश्न बोली राजा बुझीगले। क्रोधरे अंध होई व्यवसायी युवती को ठेली देले, एठारु चली जाओ। युवती कांदी कांदी से बाहर को दौड़ी गले। राजा तांको पछे पछे गले एवं पचारिले, एभली अवस्थारे तुमे केउठाकु जीवो? युवती कहिले, भाग्य जेउठाकु नहीं जीवो, मुन सेठाकु जीवी। राजा कहिले, मुन तुमकु मो झियो भावे मानुछि। चाहिए मु तुमको सुरक्षित भावे तुम पितांको घर को नहीं जीवी। से तांकु पितांको घर को नहीं गले। जीवा पूर्वरु राजा कहिले, झियो मने रख, अन्याय करिबा पाप एवं अन्याय सहिबा मध्य पाप। सत्य को दमन कले पाप वृद्धि पाए। राजा विक्रमादित्य न्यायवान, तांको पाखरु न्याय पाइबा तुमर अधिकार। युवतींको आखिरे आशा झलमल कला।
से कहिले निश्चय राजा मु विक्रमादित्यंको दरबार को जाई न्याय मागिबी। परदिन सकाळे से निज पिता सह राजदरबार रे उपस्थित हेले। सभारे घोषणा हेला, महाराज नगरर सम्मानित व्यवसायी श्याम सुंदर तांको झियो सहित उपस्थित अछंती। से तुम पाखरे न्याय मागिबाकू आसिछंती। बंधुगण, राजा विक्रमादित्य गंभीर स्वर रे कहिले, तांको भीतरकू आसिबाकू दियो। दरबार रे प्रवेश करी सेठारे श्यामसुंदर राजांकू श्रद्धा सह प्रणाम कले। युवती मध्य मुंड नुआई हाथ जोड़ी राजांकू प्रणाम कले। तांको आखिरे कौनसी भय नथिला, किंतु वर्ष वर्ष धरी दमन धैर्य और नीरव जंत्रणार छाया स्पष्ट थिला। राजा सतर्कतार सहित तांको चाहि कहिले, जदि मु भूल नुहे तेबे आपण सेई महिला जहांकू मु गतकाली रातिरे ब्राह्मण बेशरे भेटिथिली। महिला मुंड उठाई शांत स्वरे कहिले, हाँ महाराज मु सेही महिला। सभारे एक गभीर नीरवता हेइगला। राजा पचारिले, एबे मोते विस्तार रे कहंतु आपणको ससुर आपणको घरु काहींकी बाहर करिदेले। महिला एक गभीर निश्वास नहीं कहिले, महाराज जेउन दिन मु सेही घरे बहु भावरे प्रवेश कली सेही दिन ठारू आजी पर्यंत मु मो स्वामी को देखि नाही। विवाह परे मोते सीधासळख तळ घरे बंद करागला। एहा सुनी सभारे कोलाहल आरंभ हेला। राजा विक्रमादित्य कठोर स्वरे पचारिले, काहार आदेश रे तुमको बंद करा जाइथिला? महिला उत्तर देले, मो स्वामी को आदेश रे महाराज। कारण कौन? राजा पचारिले। महिलांको स्वर शांत और दृढ़ थिला। कारण थिला मोर चिंताधारा महाराज। एहा सुनी सभा सदस्य माने आश्चर्य रे पड़ी गले। चिंताधारा केबे अपराध हेला? महिला आगकू कहिले, विवाह पूर्वरु महाराज मो सासु माँ कहूथिले जने महिला पुरुषंक ठारू कम बुद्धिमती नुहे। से कहिले एहा संपूर्ण भूल कथा। सेही मुहूर्तरु एही कथा मोर अपराधरे परिणत होइगला। महिलांको स्वर कंपित होई उठिला। मो ससुर कहिले, मूर्ख झियो, एही गर्व पाई तुमको दंड मिलिबो। जने महिलार काम हेउछि चुप रहिबा, कोनोसी उपदेश देबा नुहे। दर्शक माने आश्चर्य होइगले। एहा सुनी से आहुरी कहिले, मो स्वामी घोषणा कले जे से मोते विवाह करिबे, किंतु मोर सासु ससुर तळ घरे मोते ताला पकाई बंदी करी रखिले। राजा पचारिले, तुमे प्रतिवाद काहींकी कल नाही? महिला शांत किंतु दुखभरा स्वरे उत्तर देले, महाराज जने महिलांकु सदा तांको सीमा मध्यरे रहिबाकू शिक्षा दिया जाइथाए, किंतु जेतेबेले सेई सीमा अत्याचार रे परिणत हुए सेतेबेले क न करिबाकू हुए ताहा केही शिखाए नाही। तांको आखि लुहरे भरी उठिला। मोते खाद्य और पोशाक दिया जाउथिला, किंतु मो स्वामींको सहित साक्षात हेबाकू दिया जाउ नथिला, कथाबार्ता नथिला, मनीष भावरे बंचिबार अधिकार मध्य मिलु नथिला। सेतेबेले सेठ श्यामसुंदरंको जने चाकर आगकू आसी कहिले, महाराज आमे सेठाकू अनेक थर जाइथिलु, किंतु आमकू भीतरकू प्रवेश मिली नथिला। परे जने दासी गुप्त भावरे एक चिठी देला, सेई चिठी द्वारा आमे सत्य जानी पारिलु। राजा विक्रमादित्य पचारिले, तुमे सीधासळख राजदरबार रे अभियोग काहींकी कल नाही? महिला उत्तर देले, महाराज मुन मो स्वामी और ससुर घरर सम्मान लज्जारे तले पकाइबाकू चाहू नथिली। मु निज जंत्रणा सही पारुथिली, किंतु समग्र परिवार ठू अपमान पाउथिली। राजा मने मने भाबिले, एहा जने महिलांको उपरे सबुठारु बड़ शोषण तांकर परित्यक्तता। महिला पुणी कहिले, मुन मो बापांकू कहिथिली मोते मुक्त करिबाकू चेष्टा करंतु नाही। केवल एमिति एक उपाय करंतु जहा द्वारा मुन केबे केबे खोला पवनर निश्वास नहीं पारिबी। एहा सुनी समग्र दर्शक मंडली आश्चर्यचकित होई गले। मो बापा वर्ष वर्ष धरी एक गुप्त सुड़ंग तैयारी करिथिले। सेथिरु मुन केबे केबे माँ बापांको घरकू जाउथिली, पुणी सेई अंधार जीवनकू फेरी जाउथिली। राजांको स्वर भारी होई जाइथिला। एहा कि प्रकारर जीवन थिला? महिला शांत भावरे कहिले, मुन बंचिथिली, किंतु मरिबा परी अनुभव करुथिली। राजा पचारिले, एही समय रे तुम स्वामी केबे तुमको देखिथिले कि? ना महाराज, से उत्तर देले। से सहर बाहरे रहुथिले। मुन एका एका समय काटुथिली, आउ से मो अस्तित्व प्रति संपूर्ण उदासीन थिले।
किछि मुहूर्त नीरव रही से पुणी कहिले, तापरे मु निष्पत्ति नेली यदि मु मो स्वामी को खोजिबाकू चेष्टा न करे तेबे मो जीवन अर्थहीन। मु क्षीर दासी हेबाकू ठीक कली। सहर बाहरे एक छोट कुड़िया तैयारी करी गाई पालन कली और क्षीर विक्रय करिबा पाई उज्जयिनी को आसीबा आरंभ कली। राजा बुझी पारिले एहा केवल प्रेमर कथा नुहे, एहा अपमानर सामनारे जणे नारीर आत्मसम्मानर गाथा। महिला जनक ताजा क्षीर नियो कही बेपार करुथिले दिने एक बड़ व्यवसायी तांको क्षीर मागिले। महिला सबु क्षीर बिक्री करी सारिथिले, मात्र अल्प क्षीर थिला। सेतक क्षीर तांको देले, प्रतिबदलरे बेपारी किछि मुद्रा देले। तापरे दुहेन किछि समय बसी कथा हेले। तापरे बेपारीटी कहिला आजी संध्यारे तुम घर बुलिबाकू जीवी, तुमर घर केउंठी? महिला जनक उत्तर देले देखो किछि दूररे गाई मईछि बंधा होइछि, सेठारे मोर घर। जाहाकू से साधारण भाबुथिला सेई मनीषटी हिं तार भाग्य बदलाइबाकू आसीछि। संध्या हेला, व्यवसायी सेई कुड़ियाकू पहुंचिले। क्षीरदासी तांकू बसाइला, जत्न कला, पानी देला एवं क्षीर पियाइला। किंतु तांको आखि क्षीर उपरे नथिला, तांको दृष्टि सेई महिलांको उपरे अटकी रहिथिला। महिला जनक मने मने बुझीगले एही पुरुषटी तांकू स्त्री भावे भाबु नथिले, किंतु से मध्य तांकू स्वामी भावे देखु नथिले। सेई दिन दुहे परस्पर को एक नूतन उपाय रे परीक्षा करुथिले। एभली कथा होई दुहिंकर खुशीरे दिन कटिगला। व्यवसायी प्रतिदिन आसुथिले, हसुथिले, कथा हेउथिले, निज व्यवसायर योजना खोली कहुथिले। क्षीरदासी केवल शुणुथिले, कौनसी उपदेश नुहे, कौनसी अभियोग नुहे, केवल प्रश्न, तुमे एपरी काहींकी भाबुछ? जदि एहा सत्य न होइथांता तेबे? धीरे धीरे व्यवसायी निज चिंताधारारे निजे फसिरिबाकू लागिले। गोटिए दिन से पचारिले, तुमे क्षीरदासी होई एते गभीर भाबी किपरि पारुछ? क्षीरदासी हसिला, चिंता करिबा शरीरर काम नुहे, मनर कार्य। एही कथा तांको अहंकाररे गभीर आघात कला। प्रथम थर पाई से अनुभव कले जे महिला को से वर्षर वर्ष धरी न जानी दंड देई आसुछंती से तांको ठारू अधिक स्थिर और गभीर। गोटिए रातिरे बेपारी कहिले, मोर इच्छा मो पाखरे आपनंको परि जणे स्त्री थांता। सेही रातिरे बेपारी सोई पारिले नाही। महिला राजांकु चाहि कहिले, महाराज मुन केबे आपनंकु ठकी नाही, मुन केबे निजकु लुचाई नाही, मुन केवल तांकु देखिबाकू देइथिली, से मोते किपरि देखुछंती। दर्शक माने आश्चर्यचकित होई गले। महिला दरबारे नीरव स्वररे कहिबा आरंभ कले, महाराज प्रतिदिन मु सवसुर घर छाड़ी सेई गुप्त सुरंग देई मो बापा मांको घरकू जाउथिली। सेठारे मु पोशाक परिवर्तन करुथिली, मनकू दृढ़ करुथिली एवं निजकू जणे गौडुणी रूप देउथिली। से किछि क्षण कांदी पकाई कहिले, से मोते स्त्री बोली मानु नथिले, से मोते गौडुणी बोली मानुथिले, आउ मुन तांकू स्वामी बोली मानु नथिली। मुन केवल एक पुरुष को देखिथिली जिए जणे महिला को बुझिबाकू भय करुथिला। महाराज से आहुरी कहिले, से मोते प्रेम करिथिले, जीवन देइथिले, धन देइथिले, आउ सत्य कहिबाकू गले मो सह बहुत भल व्यवहार करिथिले। सभारे किछि लोक आश्चर्य निश्वास नेले। राजा सतर्कतारे पचारिले, एहा को न प्रेम थिला? महिला उत्तर देले, प्रेम सेतेबेले हुए जेतेबेले दुई जन लोक परस्पर को जानती। तापरे से कहिले, गोटिए दिन महाराज मुन जानिली मुन मा हेबाकू जाउछि। तांको आखि तळकू झुकी गला। जदि मुन केवल गौडुणी थांती तेबे लोकमाने कहि थांते तार जणे प्रेमिक अछि। किंतु सत्य बाहरिले केवल मुन नुहे, मो स्वामी, ससुर घर लोक एवं गर्भस्थ संतान समस्ते अपमानित हेबे। सेही दिन मुन निष्पत्ति नेली। एही प्रेम कहानी सेठी शेष होई गला। जेउन दिन से मोते भेटिबाकू आसीथिले सेठारे कौनसी कुड़िया नथिला, गाई नथिला, मईछि नथिला, गौडुणी मध्य नथिला। से सहररु सहर घूरी पचारुथिले से क्षीर गौडुणी केउंठी, किंतु केही तांकू ठिकणा कहि नथिले। किछि दिन परे जेतेबेले दासी माने तळ घरर द्वार खोलिले समस्ते आश्चर्य होई गले। मां बहु प्रसव करिछि, दासी मानंको स्वर प्रतिध्वनित हेला।
ଶାଶୁ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, 2 ବର୍ଷ ଧରି ତଳଘର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ତୁମେ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ କେମିତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଥିବା ଶିଶୁଟି ହିଁ ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଏହା କାହାର ସନ୍ତାନ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ପୁଅର। ଚରିତ୍ରହୀନ, ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଡାକନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡାକିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ନିଜ ପୁଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସେ କିପରି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? ମହିଳା ଜଣକ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେହି ଦିନ ମୋତେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ସେହି ରାତିରେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ମୋ ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିର୍ବାକ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀରବ ଅଭିଯୋଗ। ମହିଳା ଆହୁରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେହି ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ରହିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସମାଜ ମୋତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯେଉଁ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଯାହାର ସମାଜରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେ ଏବେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣ ନେଇପାରିବ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କିଛିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା। ସେହି କାରଣରୁ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଗିନୀ ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ସଭାରେ ଗଭୀର ନୀରବତା ହେଇଗଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦରବାରର ଏକ ପାଶରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ମହାରାଜ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହିଳା ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ନିରାଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ଏତେ ଯେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲୁ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଟିର ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଯୋଗିନୀ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବେପାରୀ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଋଷି କହିଲେ, ଯଦି ସେ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଭାବରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆମର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ବଣିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବରଂ 3ଟି ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି, ଜଣେ ପୁରୁଷର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏହି ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ବୋହୂ, ଜଣେ ଗୋପାଳକ ଯୋଗିନୀ ଓ ତୁମ ନାତିର ମା। ଏବଂ ବଣିକ, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତୁମ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, ତେବେ ହିଁ ଏହି ଅନ୍ୟାୟର ଶେଷ ହେବ। ଶାଶୁ ପଶ୍ଚାତ୍ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ହଁ, ଏ ଆମର ବୋହୂ। ତାପରେ ରାଜା ଶେଷ କଥା କହିଲେ, ମନେ ରଖ, ତୁମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏହା କହି ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ଶିଶୁଟି ହେଉଛି ରାଜବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଦର୍ଶକମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଧବନି କଲେ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଇତିହାସରେ ନ୍ୟାୟର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ବୋହୂଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ଏହା ସେହି ମାନସିକତା ବିରୋଧରେ ଥିଲା, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନୀରବତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ସେଦିନ ରାଜ ଦରବାରରେ କୌଣସି ମୁଣ୍ଡ ନମିନଥିଲା, ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଗର୍ବରେ ଉଠିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ହୃଦୟର ଗଭୀରତାକୁ ଚିହ୍ନେ। ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇନଥିଲେ, ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ସହିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ, ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଏଠିରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରଣ କରାଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି କାହାଣୀ ପୁଣି ଥରେ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ, ସତ୍ୟର ବିଜୟ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।